ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट डेटा, ये डेटा है हमारे पास पूरा। अभी आपको देखने में प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, सारी चीजें मैं आपको एक्चुअल डेटा फॉर्मेट पे नहीं क्लियर कर रहा, मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा पार्ट है ना पाइथन में बता रहा हूँ, क्योंकि इस डेटा को हमने क्लीनिंग के लिए जो उठाया था, इस डेटा को जब हम क्लीन कर रहे थे तो इसको मैंने पाइथन में क्लीन किया हुआ है, बीआई पे यूज नहीं करा था अभी। तो पाइथन में मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूँ कि डेटा के अंदर क्या क्या है। सो गाइस, हमारे पास जो डेटा है, दिस इज अ बैंगलोर हाउस प्राइसेस डेटा। बैंगलोर हाउस प्राइसेस डेटा में हमारे पास टोटल, अगर मैं बात करूं, इसका मुझे शेप भी चाहिए, मैं आपको डेटा भी बता देता हूँ कितना है, ठीक है। तो एक मिनट देना। सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन पाइथन, मैं बस आपको डेटा दिखा रहा हूँ, तो डेटा पे आप कॉन्सेंट्रेट करना। तो इसके अंदर टोटल डेटा जो है, रो जो है वो 7120 है, और उसके अंदर जो टोटल कॉलम है, मतलब ये जो आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर 9 कॉलम्स अवेलेबल, ठीक है। और इस डेटा के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन हमने बनाई है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली दिस इज एन बाथरूम्स, तो फ्लैट के अकॉर्डिंग आपके बाथरूम्स यहाँ पर डिसाइडेड है। दीज आर द बालकनीज। बालकनीज के अंदर यहाँ पे 2.0 3.0 इस तरीके से इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बालकनीज ऐसी हैं जो 1.5 है, मतलब 1.5 बालकनी, ठीक है, इस तरीके से भी असाइंड है। प्राइस इन सीआर, तो 1,50,00,000 इस तरीके से दिया हुआ है, 1,49,00,000, 1,50,00,000, ये टोटल प्राइस है। टोटल प्राइस यानी कि फुल स्क्वायर फीट का प्राइस है, मतलब पर स्क्वायर फीट। ये हमारे पास टोटल स्क्वायर फीट बता रहे हैं कि हमारे पास अगर आप कोई 3 BHK परचेस करते हो, ये वाला जो 3 BHK है वो कितने स्क्वायर फीट का है, ओके। एंड दिस इज अ प्राइस पर स्क्वायर फीट, ये आपका प्राइस पर स्क्वायर फीट है कि पर स्क्वायर फीट आपका प्राइस क्या है। तो प्लीज इसको मैनेज कर लेना। आपका डेटा जब आप प्रोसेस करोगे एक्सेल में या टैब्लू के अंदर, यू नीड टू मैनेज ऑल दीज थिंग विद द 2 डेसिमल पॉइंट्स, ओके। दिस इज योर एरिया टाइप। एरिया टाइप पे आके मैं आपको बता दूंगा कितने टाइप के एरियाज हमारे पास अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, सारे के सारे फ्लैट रेडी टू मूव है, ठीक है, इसमें और कोई पॉइंट नहीं है, सारे के सारे फ्लैट क्या है, रेडी टू मूव है। और ऑलमोस्ट पूरा बैंगलोर का लोकेशन इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर लोकेशन इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, बट पूरे बैंगलोर का लोकेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। टोटल डेटा इज गुड, 7120 डेटा है। इसको हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया था, इज देयर एनी नल वैल्यूज और नॉट, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डेटा को हमने चेक किया था, इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, यानी कि कोई मिसिंग वैल्यूज इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। आप आराम से काम कर सकते हो, आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। बाथरूम टाइप मेरे पास कितने हैं, ये मेरे पास बाथरूम टाइप है टोटल, तो थ्री बाथरूम सेट भी है, 2 बाथरूम सेट भी है, 1 बाथरूम भी है, 4 बाथरूम भी है, 5 बाथरूम भी है, 9 6 8 7। तो दीज आर द पार्ट, ये यूनिक वैल्यूज हैं, मतलब ये जो बात आपको दिया हुआ है, बाथरूम जो आपको दिए हुए हैं, दीज आर द बाथरूम्स, ये बाथरूम्स अवेलेबल है हमारे पास। बालकनीज कितने टाइप के हैं, बालकनीज 2 बालकनी वाला फ्लैट भी है, 3 बालकनी वाला फ्लैट भी है, 1 बालकनी वाला फ्लैट भी है हमारे पास, और कोई फ्लैट ऐसा है जिसके अंदर बालकनी नहीं है, और कोई बालकनी ऐसी है 1.5 है, तो राउंड ऑफ होते समय है ना ये 1.6 हो गया, ये कैसे क्या है 1.5 है। तो प्लीज इसको कंसिडरेबल रखें कि ये क्या रहेगा 1.5 रहेगा, ठीक है। तो इस चीज में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इसको 2 डेसिमल तक कर, तो 1.6 ही दिखा रहा है, ठीक है, ये 1.5 है, 1.5 बालकनी। तो दीज आर द सेक्शन कि आपको अगर उसमें बालकनी देखोगे तो ये इतनी बालकनी आपके पास अवेलेबल है, इतने बाथरूम्स अवेलेबल है। अब BHK कितने टाइप के BHK है, तो आपके पास इतने टाइप के BHK अवेलेबल है। BHK आपको पता ही है कितने BHK का फ्लैट है, तो दीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा 3 2 1 4 5 9 6 7 8। आप टैबलू या किसी और में ये काम करते, मैंने पाइथन में कर दिया था, इसलिए मैंने कुछ और प्रोसेस नहीं करा अभी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ, इतने BHK हमारे पास अवेलेबल है। एरिया टाइप, ये वाला जो सेक्शन है, ये एरिया टाइप देखो, पर स्क्वायर फीट पे स्क्वायर पर प्राइस पर स्क्वायर फीट से हमें कोई लेना देना नहीं है, टोटल स्क्वायर फीट चेंजेस होते रहेंगे, प्राइसेस आपकी चेंज होती रहेंगी एज पर द टोटल स्क्वायर फीट,
अब हमारे पास एरिया टाइप होता है, एरिया टाइप से हमें कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। एरिया टाइप हमारे पास 3 टाइप के एरियाज हैं, एक सुपर बिल्टअप एरिया है, एक बिल्टअप एरिया है और एक प्लॉट एरिया है। 3 टाइप के एरियाज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और चौथा क्या है, लोकेशन। लोकेशन हमारे पास कितनी है, दीज आर द लोकेशन, ये लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर। तो हमने लोकेशन सेलेक्ट करके देखी थी, दीज आर द लोकेशन जो हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारी कैसी है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है सारी की सारी, कोई भी रिपीटेटिव मोड पे नहीं है, ठीक है। इतने कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो कॉलम्स हमने रखे हैं। एवेबिलिटी वाला जो है कहाँ गया, ये जो आपको मैंने जो डेटा दिया उसमें ये वाला कॉलम भी है अवेलेबिलिटी। तो अवेबिलिटी वाले कॉलम में क्या है, सारे के सारे फ्लैट जो है वो रेडी टू मूव है, इसलिए हमने इसको हटा दिया क्योंकि इसका कोई सेंस हमें समझ में नहीं आ रहा था। जब सारे फ्लैट रेडी टू मूव है तो प्राइस रेडी टू मूव के अकॉर्डिंग, ठीक है। पूरे 7,000 के 7,000 रेडी टू मूव है, ओके। दीज आर द डेटा डिस्क्रिप्शन जो आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं, जैसे लोकेशन वाइज प्राइस ट्रेंड्स निकालना। तो लोकेशन वाइज प्राइस ट्रेंड निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेटा पिकअप कर लेता हूँ टैब्लू के अंदर। आज थोड़ा सा पार्ट मैं बना रहा हूँ उसका, फिर बाकी आप लोगों को बनाना है। तो क्रॉस करेंगे टेक्स्ट फाइल, बैक, बेंगलोर प्राइस, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। तो ये डेटा हमने उठाया, देखो दोनों डेटा उठ के आया, बट बेसिकली दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ऊपर वाला डेटा प्लीज मत यूज कीजिएगा क्योंकि ये वाला जो डेटा है वो आपका बेसिकली, ठीक है। ऊपर वाला जो डेटा है वो बेसिकली क्या है ना, ये कन्वर्टेड डेटा है, ये मशीन लर्निंग वालों के लिए बेस्ट है, आपके लिए यूजेबल नहीं है। तो प्लीज इसको फॉलो अप ना करें। आपके पास तो मैंने वैसे भी दिया नहीं है ये डेटा, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम में डेटा आएगा वो ये वाला डेटा आएगा जो हम बेसिकली इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कॉलम वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो मेक श्योर हमारे पास लोकेशंस वगैरह को लेके भी हमारे को पार्ट्स क्लियर रखने हैं। सो यू कैन सी हैश आ रहा है, तो मतलब ये सारे के सारे डेटा कैसे हैं, न्यूमेरिकल होल नंबर्स में आ रहे हैं। दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इनको मैं होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड दिस वन इज होल नंबर्स। होल नंबर्स में रखने की जरूरत नहीं है, नंबर डेसिमल में रखो इसको। टोटल स्क्वायर फीट इज गुड, इसको डेसिमल में रखेंगे। बीएचके हम कन्वर्ट कर देते हैं होल नंबर्स में, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑलरेडी सही है। एरिया टाइप इज गुड, एबिलिटी इज गुड, लोकेशन इज गुड। सो जियोग्राफिकल लोकेशन है, तो दीज आर द सिटीज। सो मैंने इसको जियो लोकेशन के बेसिस पे डाल दिया। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट आप लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा पूरा कंप्लीट आ गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हम शीट पे आते हैं, तो डेटा क्लीनिंग सर की जरूरत, हाँ जी। अवेलेबिलिटी को हाइड भी कर सकते हैं क्योंकि डेटा यूज को मिल हाइड जाएगा। करना है कर लो, वैसे अगर आप हाइड नहीं करना चाहते तो ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपके ऊपर है। मतलब अगर आप यूज करोगे तो यूज कर लो, अब आपने हाइड के लिए बोला तो मैंने हाइड कर दिया उसको। बट बेसिकली जैसे यहाँ पे जो डेटा आएगा उसके बेसिस पे इफ यू वांट टू यूज दैट सो यू कैन यूज इट, अदरवाइज इग्नोर इट, है ना। तो वो दोनों चीजें भी आप कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इट्स योर डेटा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो बेसिकली मैं चाहूंगा कि एक क्या डिजाइन हो जाए, मैं कुछ चलो आप लोग मुझे गाइड करना, ठीक है। तो मैंने एक पाई चार्ट मांगा था, यहाँ पे प्लॉट अ पाई चार्ट और डोनट चार्ट, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डिजाइन विथ एरिया, बीएचके एंड लोकेशन, टाइप इन परसेंटेज। तो मतलब मेरा पॉइंट ये था कि मेरे पास जैसे क्या है, मेरे पास कहाँ गया, एक मेरे पास वो था ना एरिया टाइप, दिस इज माय एरिया टाइप, ठीक है। उस एरिया टाइप को मेरे को किस पे डालना है, मैंने वैल्यूज में डाल देता हूँ।
काउंट उसमें आ जाएगा ये। सो दिस इज अ काउंट फॉर्मेट। सो हमें एरिया टाइप मिल गया। सो दिस इज अ फॉर्मेट। जो हम इसको यहाँ पे देख लेंगे ये बड़ा कैसे होता है। भारत ये बड़ा कैसे होता है। एंटायर व्यू साइज से ना। ऊपर 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 ये एंटायर व्यू है। ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट। आप इसमें एक पूरा फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। दिस इज योर लेबल्स। सो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट द लेबल्स, दीज आर योर लेबल्स। एंड इसके जो सेक्शंस हैं वो आप इसमें डिजाइन कर सकते हो। लेबल्स आपको जैसे भी लेने हैं, शो मार्कर्स, यू वांट टू शो द मार्कर्स यू कैन यूज इट। एंड इनके लेबल के साइजेस वगैरह जो आपको बढ़ाना है यू कैन इंक्रीज इट। क्वेश्चन समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर बिल्टअप एरिया कितना है, किस तरीके के डेटा है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बहुत आसानी से। एंड इट्स वेरी इजी एंड easiest way to do this। ठीक है। these your angles। इसके वो कैसे आते हैं डायमेंशंस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट। मतलब आपको इस तरीके से एक मेरे को क्या चाहिए था, पाई चार्ट चाहिए था फॉर दिस पर्पस कि एरिया वाइज कैसा है। अब बीएचके भी हमारे पास अलग अलग है, काफी सारे बीएचके भी हैं। तो मैं इसको ऑफिशियली वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ इस पर, काम हम अलग से करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या था हमारा बीएचके को लेके था। सो व्हाट्स योर बीएचके। सो दिस इज योर बीएचके एंड टेबल में ले लेता हूँ पहले। टोटल बीएचके तो इसी तरीके से आ जाएंगे। So this is a column. These are my BHKs and total. बट इसमें BHK आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ना। सर BHK को डायमेंशन बनाना पड़ेगा सर। हाँ BHK को डायमेंशन बनाना पड़ेगा क्योंकि मेजर में तो वो बार बार सम ले लेगा, हाँ काउंट ले लेगा। इसको डायमेंशन बनाना पड़ेगा। तो फिर बात को भी डायमेंशन बनाना पड़ेगा है ना। हाँ जी, जो भी मेजर होगा अगर उसको कैटेगोरिकल बनाना है तो डायमेंशन में लाना पड़ेगा। डायमेंशन बनाने का ऑप्शन कहाँ आता है। ये सर आ रहा है ना, कन्वर्ट टू डायमेंशन, सामने सामने। इसको भी BHK is also convert to dimension। Total square feet, number of spaces। ये क्या आ रहा है, तो टेबल अलग से आ रही है। ठीक है। ये टोटल सम आ गया। मतलब जितने बीएचके बिल्टअप एरिया में, जितने बीएचके इसमें, जितने बीएचके, बट ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझ में क्या गड़बड़ हो गई मुझे। ये करना था मुझे काउंट। मैंने क्या करा, मैंने सम कर दिया और सम करने से क्या हुआ, वो पूरा का पूरा टोटल। अब वो मैंने आइडेंटिफाई कैसे करा, क्योंकि मेरे पास डेटा कितना है। मैंने पाइथन में दिखाया ना 7,000 डेटा है, लेकिन सुपर बिल्टअप एरिया में कितना आ रहा था मेरा, 12,000 के आसपास जा रहा था। तो मेरे से गलती ये हो रही थी कि मैंने इस तरीके से डिसाइड कर रखा था इसको। सो वी कैन यूज दिस वन। और आपने बोला था कि इसको एंटायर व्यू में डाल देते हैं। दिस इज अ पार्ट। अब बीएचके के लेबल्स हमें चाहिए। सॉरी, बीएचके के लेबल्स क्यों चाहिए हमें। एरिया टाइप, क्या एरिया टाइप पे देखो ना। एरिया टाइप का लेवल चाहिए होगा ना।
अच्छा, BHK के अंदर भी मतलब बिल्टअप एरिया के अंदर भी आपके पास अलग अलग सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज आपको मिल रहे हैं पूरे। ओके, इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। So we can use this one. So you can see these are the built-up areas. These are the 4 BHK, 1 BHK, 5 BHK, 6 BHK, and these are the different BHK areas. ठीक है, तो इस बेसिस पे आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके से उसको क्या बोल दिया, बबल चार्ट बोलते हैं इसको, बबल चार्ट ही बोलते हैं ना। हाँ, इसको बबल चार्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने ये सारी चीजें एंटर कर दी, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि एक ही मतलब सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर ही आपके पास कितने BHK अवेलेबल है। तो अलग अलग सिनेरियोज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो मैं रफ डिजाइन तैयार कर रहा हूँ गाइस, इसको फाइनलाइज डिजाइन मत समझिएगा। तो एक जस्ट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्रिएट करके देख रहे हैं हम लोग कि बहुत आसानी से मैं थोड़ा सा वर्कआउट ऐसे करता हूँ, मतलब पहले मैं रफ डिजाइन तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। कहीं कुछ ऑब्जर्वेशन मेरा कुछ गड़बड़ है या एक ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। लोकेशन वाइज प्राइस ट्रेंड्स अगर मेरे को निकालना है तो बताओ अब मैं इसके लिए क्या करूँ। सर मैप लोकेशन, यूज कर सकते हैं। मैप यूज कर सकते हैं। तो पहले मेरे को क्या डालना पड़ेगा, लोकेशन। तो आपने बोला मैप यूज कर सकते हैं, लोकेशन वाइज प्राइस। सो दिस इज योर प्राइस। सो जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैप में एक छोटा सा इशू है। क्या इशू सर है, ये एक दो तो सर क्योंकि वो फर्स्ट पूरा इंडिया कॉलम में, दिखाएगा। फर्स्ट कॉलम में फोर्थ वाला यूज कर सकते हैं। क्या जैसे शोमी के अंदर फर्स्ट कॉलम में टेबल के फोर्थ वाला ऑप्शन, वाला, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, एरिया मैप नहीं, और नीचे ये वाला सर फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में ओके। फोर्थ वाला ये। हाँ जी। ओके, बट इसमें ना हमारे पास सिटी बहुत सारी हैं, हाँ, तो दिखेगा नहीं। तो फिर हमें ये दिक्कत आ सकती है। तो हमारा लेवल, वैसे आपका आइडिया बहुत सही है, हम इसमें दिखा सकते हैं। बट क्या है ना, इसमें सिटीज बहुत सारी हैं, तो हमारे को दिक्कत हो सकती है, कुछ हद तक दिक्कत हो सकती है। तो हम देखते हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। बाकी वी कैन ऑल्सो शो ट्रेंड्स लाइक दिस। तो इसको स्विच कर देते हैं, तो ये हमारा एक पूरा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। आप टॉप 5 वगैरह इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो एक सेक्शन है, एक सेक्शन ये वाला भी है। मैप सही है, बट मैप अगर वर्ल्ड के बेसिस पे होता ना तो ज्यादा बेटर होता। वैसे हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं ना इसमें। सर ये कर सकते हैं, वो फोर्थ वाला ऑप्शन दिखा के उसके अंदर फिल्टर लगा देंगे कि जो भी हमारी 70% ऑफ एरिया कवर, मतलब सेल्स कवर कर रही है, उसको दिखाए बस। तो छोटे छोटे जो सिटीज हैं वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी। नहीं, अगर मैं कर्नाटका जूम कर रहा हूँ, कर्नाटका के अंदर नहीं चाहिए मेरे को, मैंने गलत कर दिया। मेरे को क्या डालना बैंगलोर। है, बहुत ज्यादा मतलब माइनर फॉर्मेट पे जा रहा है। रूरल एरियाज के बेसिस पे भी तो जा सकता है, बेंगलुरु अर्बन एरिया। ये इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको स्पेसिफिक मैप दिखाना है तो आपको डालना तो पड़ेगा ही, बट कई बार डिटेक्ट नहीं होता। देखो आपको डेटा नहीं दिखा, मेरे स्क्रीन गंदा है। नहीं, ये पॉइंट्स हैं शायद, नहीं पॉइंट्स नहीं है, मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। मैं उनको पॉइंट समझ रहा था। ये रहा एक पॉइंट, ये लंका मिला है मेरे को। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे को इसको और ज्यादा जूम करना पड़ेगा। मैप ऑप्शन में और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। सो बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसके थ्रू देख लें, यहाँ पे हमें मिल जाए कि क्या सम ऑफ प्राइसेस जा रही हैं। वाइट फील्ड में सबसे हाईएस्ट प्राइस एरिया है,
तो सम ऑफ प्राइस नहीं डालूंगा, आई विल जस्ट लुक इनटू दिस। तो मैं सम ऑफ प्राइस की जगह यहाँ से चला रहे हैं ना, एवरेज निकालते हैं। सो बेसिकली एवरेज इज शोइंग लाइक दिस, कि आपको, आप लोग अगर बैंगलोर गए हो तो वाइटफील्ड इज द मोस्ट प्रीमियम प्लेस इन बैंगलोर, ठीक है। मारथाहल्ली इज द प्रीमियम प्लेस, मल्लेश्वरम नहीं सुना, कोरमंगला इज द प्रीमियम प्लेस, ठीक है। बीटीएम लेआउट हाउसर रोड इज आल्सो प्रीमियम प्लेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी डोंगलूर इट्स अ प्रीमियम प्लेस, बीटीएम सेकंड स्टेज इज अ प्रीमियम प्लेस। ये प्रीमियम एरियाज हैं। जैसे गुड़गांव के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, गोल्फ कोर्स है, ऐसे बैंगलोर के अंदर बीटीएम सेकंड स्टेज इज अ प्रीमियम एरिया। सो ये एवरेज प्राइस है कि एट लीस्ट आपको इतना बजट आपके पास होना चाहिए, योर पॉकेट विल बी फिल अप विद दिस अमाउंट। सो आप बहुत आसानी से बीटीएम सेकंड स्टेज पे आप अपना प्राइसिंग ले सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, वी कैन ऑल्सो यूज दिस वन। अगर हमारे पास बैंगलोर को मैं पॉइंट आउट ना करूं, सो आई कैन यूज दिस वन, तो मेरे पास एक एवरेज प्लेस यहाँ पर मेरे को मिल जाती है। सम ऑफ सम अगर मेरे को नहीं देखना है, तो आई कैन यूज दिस वन। सम के साथ में भी आप इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। दीज आर द प्राइस रेंजेस, ओके। ये प्राइस रेंजेस आपको इसमें शो कर रहे हैं। तो दीज आर द पार्ट्स कि आप इसके अंदर इस तरीके से इसकी प्राइस रेंज फॉर्मेट देख सकते हो कि किस तरीके से इसका ग्राफ या इसका ट्रेंड हमारा वर्कआउट कर रहा है, ओके। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो यस सर। ये एक फॉर्मेट है, मतलब आप ट्रेंड दिखाने का एक फॉर्मेट होता है कि आपको ट्रेंड किस तरीके से शो करना है। और क्या ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं बेसिकली? तो ये तो हमने जनरली हम लोग बैठे होते हैं, तो वी आर जस्ट लुकिंग इनटू दिस बीएचके वाइज प्राइस, ठीक है। बट बीएचके वाइज प्राइस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें हमें ना दो सेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सेक्शन तो वो आएगा, क्या क्रिएट करना है हमें? सबसे पहला सेक्शन क्रिएट करना है हमें, क्या? सिटी, जो आपकी लोकेशंस है, वो लोकेशंस आपको बनानी है। तो लोकेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइस डालेंगे यहाँ पर। तो हम लोगों को हमने ऑलरेडी एक बार क्रिएट किया था। सो प्राइस हमने डाला, तो प्राइस को हम क्या कर देंगे, समझ गए मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? मिनिमम प्राइस क्यों नहीं गया? ओ, फिल्टर कैसे बनेगा फिर इसका? सर वो तो फिल्टर में डाल के। मतलब मैं वो बना रहा था सिटी वाइज। कि तो लोकेशन को फिल्टर में डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टॉप टॉप आप मतलब। नहीं नहीं, वो बनवाया था मैंने स्लाइसर। एक जो सबसे पहला डेटा दिया था, उसमें मैंने एक स्लाइसर बनवाया था, मैं भूल गया वो। तो ऐसे ही कुछ बनाया था, उसमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ हमने सेट किया था, जिससे सब कुछ बाहर सारे अच्छा इक्वल फॉर्मेट में चले गए थे। अब इंटरव्यू करेंगे पहले ऊपर से। डिस्क्रीट पे डाला था, इसमें जाना पड़ेगा एंटायर व्यू पे। हाँ जी। वो मिनिमम पे जैसे वो चला गया था ना, वैसे जा नहीं रही है। ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सर ये गड़बड़। स्लाइसर मेरे को लगा स्लाइसर इसलिए भी नहीं बन रहा, बहुत सारी सिटीज है ना हमारी। सिटी तो बहुत सारी है, बट है ना वो दिक्कत दे रहा है, क्या बोलते हैं, इसका मिनिमम प्राइसिंग नहीं है, तो मैंने भी गलत चीज डाल दी।
प्राइस पर स्क्वायर फीट डालता हूँ। अच्छा, कोई प्राइस पर स्क्वायर फीट बहुत बड़ी है। वो देख, वो वाला स्लाइसर नहीं बन पाएगा इसमें, आई थिंक सो। वही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक तो कैटेगरी कम थी हमारी। जो कैटेगरी भी कम थी, उसमें मिनिमम प्राइस सबकी जीरो भी थी, हम्म। एक एक लोकेशन पे। अब मुझको वो बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ प्राइसिंग में ऐसा गेम खेलना पड़ेगा कि सबका मिनिमम प्राइसिंग जो है कैसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। लेट्स सी। के BHK की जगह बना तो देंगे कहीं ना कहीं से। मैंने, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं घटा। मैक्सिमम BHK भी हो रहा है। डिस्टेंस काउंट, डिस्टेंस काउंट पे तो ले जाना चाहिए मैक्सिमम। इससे भी सेट नहीं हो रहा, तो क्या करें। प्राइसर तो वही बन नहीं पाएगा इसमें फिर। कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा, मतलब या तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक कॉलम ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम स्लाइसर क्रिएट कर सकें। हम डायरेक्टली इसका लोकेशन का स्लाइसर तो नहीं बना सकते, बट हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं कि वी कैन असाइन लाइक दिस। हम इसमें लोकेशन को टेक्स्ट में डाल दें। ओके। हम्म, आ गया। लेट मी डू वन थिंग। काउंट, डिस्टिंग काउंट, हो गया सेट। ऐसे कैसे नहीं बनेगा, बन गया। तो हमने क्या बोला था, एंटायर व्यू करना है ना। दिस इज आवर एंटायर व्यू, पर एंटायर व्यू से तो बहुत बड़ा जा रहा है, स्टैंडर्ड कर देते हैं। बन गया ना, यही बनाना था, यही बनाने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, एंड दिस इज अ लोकेशन लेवल, लेवल ऑटोमेटिकली सेंटर। एंड इसका कलर कैसे चेंज होता है, हाइलाइटेड मिनिमम मार्क्स, एंड द टैब्लो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। 11 ज्यादा हो गया, 9 ठीक है। ठीक है, स्लाइसर हमें बनाया था, हमारा स्लाइसर क्रिएट हो गया। इसको भी हटा देते हैं, ये आ गया। सो दिस इज आवर स्लाइसर जो हमें सेट करना है। अब हमने क्या किया था लास्ट टाइम, इसका डैशबोर्ड बना के फिर उसमें सेट कर लिया था। ठीक है, एक ये स्लाइसर जरूर बना लेना। इस स्लाइसर में क्या होगा कि जैसे आप इसको शॉर्टलिस्ट करोगे, तो यू कैन शॉर्टलिस्ट डेटा। तो इसके बेसिस पे आपका डेटा चलता रहेगा। कहाँ गया, दिस इज माय स्लाइसर। तो कोडिंग पर रखते हैं।
छोटा कैसे होगा ये? तो कहीं और ऑप्शन होता है कि छोटा करने का? तो मैंने उसको छोटा कर दिया। हम्म, okay. So this one is done like this type and एक बार चला के देख लेते हैं, कोई दिक्कत होगी तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, सो विल लुक इनटू दिस। फिल्टर ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आगे बंचिंग ट्री में क्या बिल्टअप एरिया है, इसमें कौन कौन से एरियाज हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमारा मोस्ट फेमस एरिया इज वाइट फील्ड। तो हम वाइट फील्ड पे जाते हैं, यू कैन चेक आउट दी वाइट फील्ड एरियाज। तो ये सिर्फ वाइट फील्ड का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका डेटा आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाइट फील्ड का डेटा आ रहा है। तो मेरा पोर्शन ये था, एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा ही था, मैंने यहाँ पर एक चीज कर रखी थी कि भाई लोकेशन वाइज उसका प्राइस भी मुझे पता चले, बीएचके का प्राइस भी पता चले, और बात का भी प्राइस मुझे पता चले। कैसा? लोकेशन वाइज। तो फॉर द लोकेशन वाइज वी नीड टू यूज दिस वन। सो मेरे पास क्या था, एक ये शीट हमने बना रखी थी। दिस इज आवर शीट। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ, इसको मैं बॉटम में लगा देता हूँ। अभी मैं फाइनल डिजाइन तैयार नहीं कर रहा हूँ। इसका लेआउट के लिए आप क्या करोगे? तो इस पे जाते हैं, यू कैन यूज दिस वन। सो ये पर्टिकुलर वाइट फील्ड का डेटा आ रहा है, वाइट फील्ड का जो डेटा हमारे पास चल रहा है, दिस इज द डेटा। तो बेसिकली जो प्राइस है, एवरेज प्राइस एंड प्राइस पर करोड़, उसके अकॉर्डिंग दे रहा है, जो हमने उसके अकॉर्डिंग शीट को डिजाइन कर रखा है, ठीक है। एंड दीज आर द बीएचके सेक्शंस। तो इस वाले सेक्शन में करते हैं क्रॉस। वी कैन यूज दिस वन। सो ये जो बबल चार्ट्स हैं वो आपको ये बताते रहेंगे कि भाई वाइट फील्ड के अंदर आपके पास कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल है। यलंका में बेसिकली आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो ये अलग अलग आपके पास अवेलेबिलिटी है। यशवंतपुर, दिस इज एन यशवंतपुर, बहुत फेमस एरिया है बंगलोर का, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट, यशवंतपुर में क्या क्या है, ठीक है। सो दिस इज अ सेक्शन, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अकॉर्डिंगली आप लोग डिजाइन कर लेना। तो ये आपको एक एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और क्या ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं इसके अंदर? यस, और कोई ऑब्जर्वेशन जो आप सजेस्ट करना चाहो? यस, चित्रा, पारस। मैसेज डाला है क्या? ओके। सो ठीक है,
चित्रा, कोई आपकी साइड से कोई सजेशन, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन हम क्रिएट कर सकते हैं? एनी अदर ऑब्जर्वेशंस? तो ये ऑब्जर्वेशन मैं अभी, जैसे अभी इनकी बैटरी तो डाउन हो रही है पारस के उस फोन की, तो मैं ये वाले पार्ट जो है ना वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। दीज आर द ऑब्जर्वेशन और सिस्टमैटिकली आप थोड़ा सा उसको अरेंज करके आपको उसको डिजाइन करना है, ठीक है, डेटा। एंड चित्रा प्लीज थोड़ा सा पिकअप करना स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आपका स्पीड स्लो रहा तो प्रोजेक्ट बैकलॉग में चलते चले जाएंगे, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइमिंग निकालो, 1-1.5 घंटा इज सफिशिएंट फॉर ऑन अ डेली बेसिस। तो उसमें आपका सेल्स वाला प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो कि आपका पेंडिंग है। ओके, तो उसका डेडलाइन कब तक रखूं मैं? मेरे को एक डेडलाइन बता दो उसकी। सर इस वीकेंड तक मैं सारा कवर करूंगी। सारा मेरे को सेल्स वाला डेटा दे दो बस, सेल्स वाले का डैशबोर्ड मुझे क्रिएट करके दो। मेरे को 6 को डैशबोर्ड चाहिए। हाँ ठीक है, मैं इस वीकेंड पे आपको दे 6 को आप डैशबोर्ड दोगे, और या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट करोगे डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट पूरा, और दूसरा मैं आ जाऊंगा, मीटिंग ज्वाइन कर लूंगा। अगर आपको दिखाना है, शो करना है, आपका बन जाए पूरा कंप्लीट, तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए 6 को, ठीक है। तो सेल्स वाले के लिए आपके लिए 6 यानी कि सैटरडे नाइट तक का आपके पास टाइम है, 10 बजे तक। सर संडे तक का दे दो, क्योंकि मुझे सैटरडे भी छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा, सैटरडे भी छुट्टी नहीं है? नहीं। ठीक है, तो संडे मिड 12 o'clock तक का टाइम है आपके पास, ठीक है, दिन में ठीक है, नून 12 o'clock तक आपको ये कंप्लीट करके देना है। हाँ, दैट्स योर डेडलाइन, और डेडलाइन को मीटअप आपको करना पड़ेगा प्रोजेक्ट काम करके, ठीक है। ठीक है, चलो मैं व्हाट्सएप पे उसको भेज देता हूँ। पारस के पास पावर कट है, पारस के इधर तो वो तो ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो इसको आप लोग आगे प्रोसेस करना, ओके। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।